हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फीमेल फिगर के बारे में, और मैं किसी रेफरेंस से नहीं, आपको इमेजिनेशन से बताऊंगा किस तरीके की ड्राइंग चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फेस के बारे में, क्योंकि कोई भी अगर हम फिगर्स बनाते हैं तो हमें फेस का एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बनाना। तो आपको कुछ भी मेन कैरेक्टर्स या फिर कोई फीचर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा फोकस है फीमेल फिगर के ऊपर, तो फिर ये फीचर्स हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक जेस्चर समझते हैं। सबसे पहले ये बेसिक फॉर्म्स है पोर्ट्रेट की, और पोर्ट्रेट को नेक तक हमने एंगल चेंज कर करके बनाना है। जैसे किसी साइड बनाना है तो ये लाइन ले ली, और उसके बाद ये देखो चिन वाला पॉइंट हो गया, ये जॉ लाइन होगी। उसके बाद ये नेक हम किसी भी तरीके से आगे बना सकते हैं या पीछे की तरफ बना सकते हैं। तो इस हेड की ऐसे शेप ले सकते हैं। ये बेसिक फॉर्म है। इसको हम इस साइड भी बना सकते हैं और ये बैक साइड भी बना सकते हैं, जैसे हमने अपने फेस को ऊपर की तरफ उठाया होता है तो ये फॉर्म बन जाती है, राइट। तो उसके बाद ये फीचर्स यहाँ पे ऐड करते हैं, तो उसके ऊपर नहीं जाते। ये एक बेसिक फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ये सर्कल ले लिया, अब नीचे की तरफ अगर फेस बनाना है तो इस तरीके से बना लेना है, ठीक है। और ये नेक हो गई, यहाँ चिन से इस टाइप से दिखेगी, क्योंकि जो गलाई है वो नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कान बन गया, जॉलन जहाँ पे एंड होती है। तो उसके बाद हमें देखो ऐड करने हैं फीचर्स, तो हमें थोड़ी सी जगह मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हेयर वाली लाइन होगी, ये इस साइड हो गया, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं। फिर ये फोरहेड से लाइन, फिर ये नोज़ वाला पॉइंट, ठीक है, नोज़ बाहर की साइड। उसके बाद ये नीचे वाला पॉइंट जहाँ पे लिप्स वाला पॉइंट बनता है। तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें हमने ऐड करनी है स्टार्टिंग में, राइट। तो देखो फेस का एंगल जो है वो हमारे पास धीरे धीरे चेंज करके बन रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक और फेस जो कि बैक साइड से है, ठीक है। अब देखो 2 3 4 बना लिए हमने, और ये काफ़ी रहते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम और भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ। जैसे ये बैक साइड से सिर्फ यही दिखता है हमें, ठीक है। साइड से हमें थोड़े से कान नज़र आते हैं। तो हेयर बाद में हम कोई भी स्टाइल बना सकते हैं, किसी भी तरीके का बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे शोल्डर ऐड हो जाते हैं। किसी भी स्टडी को अच्छे से करने के लिए उनके पार्ट बाय पार्ट की स्टडी करनी ज़रूरी होती है। ये हो गया हमारा फेस का। अब हम आगे बढ़ते हैं। फीमेल फिगर को किस तरीके से हम देखते हैं, साइड पोज किस तरीके से बनता है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। पहले फेस, क्योंकि अभी देखो फेस कितने सारे बना लिए हमने, उसमें से कोई भी पोज उठाया और यहाँ पे रेडी किया, जो कि साइड पोज है, राइट। साइड पोज में थोड़ा सा इंप्रेशन देने के लिए फीमेल का मैंने एक हेयर का थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया, ठीक है। इससे हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि ये फीमेल बॉडी हम बनाएंगे, राइट। उसके बाद ये टॉर्सो है, तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाना, ध्यान से देखो। टॉर्सो का ये शेप बनता है, ये लोअर पॉइंट को मैंने गोलाई में रख दिया, ठीक है। अब इस आउटलाइन को समझते हैं, हम किसी भी डिटेलिंग में नहीं जा रहे। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारा शोल्डर आ जाता है, राइट। फिर ये बैकबोन जो होती है उसको कर्व में रखना है, राइट। यानी कि हमने स्ट्रेट स्ट्रेट सीधा नहीं बनाया टॉर्सो, उसमें थोड़ी सी गुलाई है ये वाले पॉइंट में। अब ये जो बाजू है हमारी, ये नाभि वाले पॉइंट की तरफ आती है। जो हमारा एल्बो वाला पॉइंट है और यहाँ तक आता है। उसके बाद ये पॉइंट जो है जहाँ पे टॉर्सो ख़त्म होता है वहाँ तक लगभग जाता है। उसके बाद हम इसको हैंड जितना बड़ा बनाना है वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। हैंड की जो लेंथ होती है, जहाँ यानी कि साइज़ होता है, जो भी होता है वो हम फेस के अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि जितना फेस है उतना लगभग आप हैंड बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप आपका खुद का हैंड अगर फेस पे रखते हैं तो लगभग इतना ही होता है। हम अंदाजे से ये चीज़ें करते हैं। बड़ा या छोटा ये किसी के फिगर के ऊपर या फिर किसी की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम ये चीज़ थाई वाले पॉइंट से नीचे वाला पॉइंट्स देखते हैं, ये थोड़ा सा छोटा होता है। थाई वाले पॉइंट की जो
बोन होती है, हड्डी होती है, वो लंबी होती है, बड़ी होती है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा-सा ऊपर वाले पॉइंट से थोड़ा-सा छोटा रखना है और ये वाला पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ लाइन, ताकि आपको विज़िबल रहे। अब देखो एक बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म आपके सामने बन चुकी है, ठीक है? उसको हम अपने तरीके से किसी भी एंगल में डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, सोच के। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायनामिक पोज़ यानी कि किसी एंगल में किसी भी तरीके से चेंज कैसे कर पाते हैं। फेस को ऐसे नॉर्मल ले लिया, ठीक है? और उसके बाद ये नेक मैंने हल्की सी साइड पे कर दिया, ठीक है? ये शोल्डर पॉइंट्स हो गए। ये टॉर्सो इस साइड कर दिया। यानी कि मैं एक फिगर के ड्राइंग को छेड़-छाड़ कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से इसको चेंज कर रहा हूँ। लेकिन इसका प्रोपोर्शंस या फिर इसकी ड्राइंग मैं उसी तरीके से रखूँगा, बैलेंस में रखूँगा। जैसे ये पैर मैंने इस साइड कर दिया, एक पैर को मैं नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ, उसको सीधा रखने के लिए, ठीक है? ये इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेग्स का पता है कि कितनी लंबी बनानी है, टॉर्सो का पता है कि कितना बनेगा, ठीक है? फेस का पता है कितना लंबा-चौड़ा बनेगा। तो उसको एक प्रोपोर्शन में रखने के लिए हम चीज़ों को हिला-जुला रहे हैं, लेकिन उनको बड़ा या छोटा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? स्टिक फिगर तरीके से बनानी है, जैसे ये शोल्डर से ये वाला पॉइंट है। अभी मैं इसको फ़ॉरशॉर्टनिंग में रख रहा हूँ, तो मुझे सिलिंड्रिकल शेप की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप होगी, ठीक है? यहाँ पे शोल्डर इस तरीके के हो गए और ये वाला पॉइंट ऐसे हो गया। ये भी यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप होगी। हर एक चीज़ को आपने सिलिंड्रिकल शेप से कंपैरिज़न करना है कि कहाँ पे फ़ॉरशॉर्टनिंग है। किसी भी चीज़ को अच्छे से ड्रॉ करना है, बिना देखे कर रहे हैं अभी, ठीक है? तो उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करो, जो मोटाई है या चौड़ाई है किसी चीज़ की, फिर उसके बाद ये सिलिंड्रिकल शेप काम आती है। अब मैं यहाँ पे थाई वाला पॉइंट है, तो इसको भी सिलिंड्रिकल शेप में रख सकते हैं। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि इसको ब्रॉड कितना रखना है, चौड़ा कितना करना है या फिर नैरो कितना करना है, ठीक है? इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा गौर करनी है आपने, ध्यान रखना है। बाकी की चीज़ें सिंपल है। आप एक स्टिक फिगर जैसे हमारे अंदर जो स्केलेटन है, ठीक है? उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारी बोन्स होती हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल बोलूँगा कि अगर फीमेल फिगर्स या फिर मेल फिगर कोई भी फिगर बनाते हैं, तो स्टिक फिगर की ज़रूर स्टडी करें, वहाँ पे हमें लेंथ का पता चल जाता है। जैसे बाजू को हम किसी भी साइड बना सकते हैं, तो अभी मुझे अगर लेंथ का पता होगा तो मैं बना दूँगा, ठीक है? ये वाली सिलिंड्रिकल शेप बाद में आती है, पहले हमारी स्टिक फिगर आती है। उसके बाद ये वाली चीज़ें जो है छोड़ देनी है, जहाँ पे हमारे जॉइंट बनते हैं उस चीज़ को ट्राई करना है। जैसे ये बाजू वाला हो गया, यहाँ पे शोल्डर हो गया, ठीक है? तो मतलब इन चीज़ों के ऊपर आपने स्टडी रखनी है अपनी। अब हम कोशिश करते हैं स्टिल जो बैठी हुई फिगर है उसको हम किस तरीके से देखते हैं। मैं आपको सिंपल एनाटॉमी बताता हूँ, जो बेसिक फॉर्म्स होती है। पहले हम फेस को ले लिया, ठीक है? फेस का एंगल ले लिया, फिर नेक ले ली, ठीक है? कोई भी स्टाइल मेरे माइंड में जो भी चीज़ें आ रही हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे शोल्डर को साइड कर दिया हमने, ठीक है? लाइन स्ट्रेट नहीं लेनी कोई भी, इससे हम छेड़-छाड़ कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और ये बड़ी फ्रीडम से काम करना होता है और कुछ चीज़ें गलत होती हैं, कुछ चीज़ें सही होती हैं। धीरे-धीरे जब आप 10-12 फिगर्स बनाते हैं आपको पता चल जाता है, ठीक है? जैसे ये टॉर्सो हो गया, टॉर्सो को मैं सिंपल एक बॉक्स की तरह देख रहा हूँ, ठीक है? ये वाला लोअर पॉइंट हो गया, हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये पॉइंट जो है थाई वाला पॉइंट, घुटने वाला, ये फोरशॉर्टनिंग में है। इस तरीके से ये फॉर्म बन रही है, ठीक है? ये लाइन मैं दे देता हूँ। तो ये एक फोरशॉर्टनिंग होगी। ऐसे ही किसी भी साइड अगर हम बनाते हैं फोरशॉर्टनिंग में तो ये वाली चीज़ें काम आती हैं, ऐसे लाइनें। तो ये देखो अभी यहाँ पे घुटना आ गया, ठीक है? इस लाइन को इस तरीके से अगर देखते हैं, जैसे चौंकड़ी मारते हैं, ठीक है? चौंकड़ी मारनी मतलब ये पंजाबी का वर्ड है या हिंदी का, ये नहीं मुझे पता। और इस तरीके से, और इस साइड जो पॉइंट बन रहा है ये काफ़ी फोरशॉर्टनिंग है और इस साइड को लेंथ में देखना कि ये कितना लंबा है यहाँ से, ठीक है? अभी बैठने का स्टाइल आपको पता चल गया होगा कि किस साइड से मैं बना रहा हूँ, मेरे माइंड में क्या चीज़ आ रही है। अभी यहाँ घुटने से ये वाला पॉइंट कितना बड़ा आएगा, इस साइड से ये वाला पॉइंट ऐसे, फिर इतना ही आएगा क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते। यहाँ पे लगभग इसका पैर बन सकता है, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट फोरशॉर्टनिंग में है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे पैर दिखेगा इसका, ठीक है? अभी आपको जो पोजीशन है इसकी फिगर की वो आपको समझ आ रही होगी। और
मैं आपको सिंपल ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं रखनी। आप ज़्यादा पोज़ देखेंगे, ज़्यादा ड्राइंग देखेंगे, ज़्यादा स्टडी करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी है कि हम किस तरीके से किसी का बेसिक फ़ॉर्म ले रहे हैं, फिर बाद में हम डिटेलिंग पे जा रहे हैं। मैं आपको वो भी चीज़ें करके बताऊँगा, पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। अब ये बाजू है, अगर हम घुटने के ऊपर रखेंगे तो इस साइड बन जाता है, ठीक है? लेकिन इसको नीचे की तरफ रख देते हैं, दोनों साइड, ठीक है? इस वाला शोल्डर ऊपर है, तो इस साइड बाजू जाएगी इसकी यहाँ पे, क्योंकि शोल्डर ऊपर है तो जो एल्बो वाला पॉइंट है वो नाभि से ऊपर बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इसका हैंड इस तरीके से यहाँ तक आ जाएगा, जैसे पीछे की तरफ रखा होता है तो बैलेंस किया हुआ। तो ये हो गया फेस की लेंथ। अभी देखो, कुछ भी हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, हमने सिलिंड्रिकल शेप को देखा है और लेंथ को देखा है। ये तो था बेसिक फॉर्म। अब हम आते हैं किसी सिंपल फिगर, जैसे हम देखते हैं रेफरेंस में या फिर कहीं पे भी, तो वैसे हम कोशिश करते हैं बनाने की। पहले मैं बेसिक ही बताऊंगा, फिर बाद में उसके कपड़े बनाते हैं किस तरीके से बना पाते हैं। सिंपल, जो भी आपने फेस की स्टडी की है, कोई भी आपने एंगल उठाया यहाँ पे, जैसे हमने फेस ऊपर की तरफ करते हुए बनाया था, वही चीज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ऐसे कोई हेयर बना दिए, ठीक है? तो ऐसे नेक होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर हम फेस को ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो नेक का जो एंगल है वो इस साइड चला जाता है, ठीक है? नेक ज़्यादा दिखती है और थोड़ी सी गुलाई दिखती है उसमें। और यहाँ पे देखो शोल्डर हल्का सा फॉर शॉर्टनिंग, अगर हम एंगल देख रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे की तरफ से देखेंगे, शोल्डर इस तरीके से आएगी। ये वाला बॉक्स हो गया हमारा। बॉक्स मीनिंग जो हमारा टॉर्सो है उसको बॉक्स में भी देख सकते हैं, एक सिलिंड्रिकल शेप में भी देख सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा हूँ। ये वाला शोल्डर यहाँ पे हो गया, ये वाला यहाँ पे हो गया, क्योंकि थोड़ा सा हमने टिल्ट बनाया उसको, फ्रंट भी नहीं है और पूरा साइड भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो घुटने वाले पॉइंट्स आ गए यहाँ तक, ठीक है? और यहाँ से अब ये वाला लेंथ इस साइड आ रहा है, ये पैर यहाँ तक आएंगे, बिल्कुल सिंपल। इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला पैर इस साइड बनाएंगे। अब देखो हमारे पास एक जेस्चर पॉइंट आ गया, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स। जो स्टिक फिगर होती है वो हमें लेंथ दे देती है, जैसे मैंने पहले बताया। उसको हम अगर डबल करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म आ जाती है। जैसे स्टिक फिगर से अभी हम पता चल जाता है कि हाथ उसके किस साइड बनाने हैं, हाथों की लेंथ क्या होगी, ठीक है? मैंने लाइनें दे दी। अब हम इसको क्लियर करते हैं। ये वाला पॉइंट जैसे बन रहा है बॉक्स से, तो यहाँ तक बन गया, ठीक है? ये वाला टॉर्सो का अपर पॉइंट बन गया, ठीक है? ये अभी वही सिलिंड्रिकल शेप है, इस तरीके से यहाँ पे हैंड रख दो, कोई भी पोजीशन ले दो इसकी, इस साइड अंगूठा बन गया और हाथ ऐसे रख सकते हैं हम, जैसे हम रखते हैं नॉर्मली। वही चीज़ है मेरे माइंड में, जो चीज़ आ रही है मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और हाथ को आगे की तरफ लेके जाना, स्टिक फिगर से फॉर्म की तरफ आना है, ठीक है? यहाँ पे हैंड और हैंड में कोई भी चीज़ हम स्टिक दे दी, और इस पॉइंट को समझो कि ये काफ़ी थोड़ा ब्रॉड होता है, मतलब मैन के अकॉर्डिंग, और यहाँ से घुटने तक, ठीक है? और ये वाला पॉइंट इस साइड, यहाँ पे घुटने तक, और नीचे वाला पॉइंट हम शूज़ बना देते हैं कोई स्टाइल में, जैसे हाई नेक शूज़ होते हैं वैसे हम यहाँ पे बना देते हैं। तो इसको मैं रेंडरिंग कर रहा हूँ, डार्क कर देते हैं। एक सिंपल चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट को देखो हमने अलग अलग किया। घुटने का नीचे वाला जो साइज़ है वो डार्क करके हमने एक सेट किया है बैलेंस उसका। ऊपर वाला पॉइंट जो है आपको अलग दिख रहा होगा, टॉर्सो वाला अलग दिख रहा होगा। हर एक चीज़ को पार्ट बाय पार्ट हमने समझा है, ठीक है? और मुझे लगता है ये काफ़ी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं जब हम एक एक चीज़ को समझ के चलते हैं। हमारी ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हम पूरी फिगर को देखते हैं, पूरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझो कि हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना होगा। मैं आपको बेसिक फॉर्म बताता हूँ जो माइंड में हमेशा रखनी है। जैसे ये स्टिक फिगर ले ली, ठीक है? फेस का एंगल ले लिया, ये शोल्डर हो गया, ये हमारा बैकबोन हो गया, ठीक है? ये हाथ किसी भी साइड आपने बना लिए। इससे हमें पता चल रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी, लंबाई चौड़ाई क्या होगी। कोई भी स्टाइल ले लो, ठीक है? ये वाला इस साइड पैर कर दो, इसमें कोई स्टिक पकड़ा दो हाथ में, कुछ भी कर दो। ये एक बेसिक फॉर्म है जहाँ से सिलसिला ये शुरू होता है।
उसके बाद हम धीरे धीरे इसको फॉर्म में लेके आते हैं, ये वाले पॉइंट्स बनते हैं और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आ जाते हैं। ज्योमेट्रिकल फॉर्म मीन्स सिलेंड्रिकल शेप ऐड कर देते हैं स्टिक फिगर के बाद। तो उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू होता है फिगर को कंप्लीट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।